मुझे शर्म आ रही है ये खबर आप तक साझा करते हुए। आपको बता दूं कि पिता के दोस्त जो हैं वो अक्सर आपने देखा कि दोस्त जो हैं वो कितने नाम छोड़ जाते हैं कि हम अपने दोस्त हैं, लेकिन इस समय एक पिता की जो दोस्त हैं वो जो है घर पर अकेली देखकर उसकी लड़की को उसके साथ छेड़खानी करते थे। हालांकि नरवाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। ये मामला जो है काफ़ी हैरानदे करने वाला मामला है, जिसमें स्कूल में पढ़ती हुई 17 साल की मासूम बच्ची जो है उसे जो है घर पर अकेला देखकर जो पिता के दोस्त हैं वो उसके साथ छेड़खानी करते थे। ये मामला सामने आया, जम्मू से ये मामला सामने आया है और काफ़ी हैरानदे करने वाला मामला सामने आया, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको बताते चलूँ कि जिस प्रकार ये पूरी वारदात सामने आई है, जैसे ही ये जानकारी एक बेटी ने अपने पिता को बताई, अपने घर मम्मी को बताई, तो उसके बाद पिता ने जो है जब उनसे पूछताछ की, उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, छेड़खानी क्यों की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे देकर मामला जो है खत्म कर लो। जब इस तरीके से पैसे देख के मामला खत्म करने पर बात आई तो फिर पिता ने कहा नहीं, अब ये कंप्लेन होगी और कंप्लेन होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो मैं बच्ची से भी बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? नहीं, मैं आप नाम की छोड़िए, नाम रहने दिया। आप मुझे बताइए क्या पूरा मामला है, क्या पूरा हुआ है, कब, कितने बजे? मैं नरवाल में रहती हूँ। तो पापा के 2 फ्रेंड्स हैं। पापा घर पे नहीं थे, मेरी मम्मा भी घर पे नहीं थी, मैं घर पे अकेली थी। तो उन लड़कों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं चिल्लाई, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मेरे आसपास कुछ था जो मैंने उसके साथ उनको मारा। मैं मार के वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने बाहर आके अपने पापा को फ़ोन किया, फ़ोन करके फिर मेरे पापा मुझे लेने आए, फिर हम यहाँ आए। अच्छा, ये जो पापा के दोस्त हैं पहले भी घर पर आते थे? हाँ जी। इससे पहले कोई छेड़खानी करते थे? नहीं, पहले नहीं की, पर इस बार ही हुआ। इस बार? हाँ जी। अच्छा, पुलिस के पास मामला पहुंच गया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वो तमाम ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ पहले भी ऐसे होता है, वो नहीं बोलती हैं, लेकिन आपने अपने घर वालों को बताया। फिलहाल आपके पिता आपके साथ है, आपकी माँ आपके साथ है, ये गर्व वाली बात। हाँ जी। वो कितने बजे, कब का वाकया है, कल का वाकया है, आज का वाकया है? नहीं, ये परसों की बात है। हाँ जी। सुबह सुबह आपके घर? हाँ जी। मम्मी पापा कहाँ थे? मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। हाँ जी। तो ये इनको पता था कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, फिर ये आए? हाँ जी। फिर आने के बाद इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी की? हाँ जी। तो ये पापा को जब पता लगा, फिर पापा को गुस्सा आया होगा, पापा ने फिर पुलिस के पास गए होंगे। हाँ जी। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप, मैं बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा, ऐसे दरिंदों के साथ क्या एक्शन पुलिस ने लेना चाहिए? आप, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रकार इन्होंने ये ऐसा काम किया है। हाँ जी। मैं नरवाल पुलिस से भी यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले की तरफ ध्यान दें, इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। हालांकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से ये मासूम बच्ची, स्कूली बच्ची जो कह रही है कि पिता के दोस्त जो हैं, पिता की गैर हाजिरी में, माँ की गैर हाजिरी में जो है घर पर आते हैं और घर पर आकर जो है बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं, और जिस तरीके से बच्ची ने अपने अल्फाजों में ये चीज़ बताई है, तो हम तो सोच के भी हमें शर्म आती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, इससे पहले भी कई सारे मामले देखने को मिले हैं कि पिता के दोस्त जो है बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, अपने ही दोस्त की बच्चियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे में एक और जम्मू से मामला सामने आया, जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कि एक 17 साल की 10वीं पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची जो है, जिसके साथ उसी के पिता के दोस्तों ने जो है बदतमीजी की, उसके साथ छेड़खानी की, और उसके बाद जब बच्ची जो है अपने घर वालों को बताती है, पूरी जानकारी जो है वो देती है, तो उसके बाद पिता जो है यही फैसला लेता है कि इसकी जानकारी पिता जो है पुलिस को देता है, और पुलिस को देने के बाद जो है सख्त सख्त एक्शन लेने की बात की जाती है। फिलहाल ऐसा मामला जो जम्मू में सामने आया है, कल को आपकी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, तो इस दिन पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, ये खबर करने का एक ही मकसद है कि कल को आपके घर पर भी ऐसा हो सकता है, आपके घर पर भी इस तरीके से कोई ऐसा आपका दोस्त बनकर आपके घर आ सकता है, और उसके बाद आपकी बच्ची को इस तरीके से हवस का शिकार बना सकता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से भी कहूँगा कि अपने बच्चों का और साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त और की मंशा क्या है, इस चीज़ पर ध्यान रखें। अगर इस तरीके से आपके घर पे कोई ऐसा आपने आंसू का सांप वाला दोस्त पाल रखा है,
तो उस दोस्त को घर पर ना आने दे, घर से बाहर रखें, क्योंकि अगर आप उसे घर पर आने देंगे तो घर में माहौल जो है वो खराब हो जाएगा और आपकी बच्चियां जो हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं डरेंगी। तो जिस तरीके से इस बच्ची ने बहादुरी दिखाई है, दिखाते हुए एक्शन लिया है, अपने पिता को बताया है, अपनी माँ को बताया है, अगर ये बच्ची अपने माँ बाप को नहीं बताती तो ये बात जो है यहाँ पर ही दबी रहती और ये मामले बढ़ते जाते। लेकिन जम्मू की ये बेटी है, इसने काफ़ी ज़्यादा हौसला दिखाकर ये बात जो है अपने माता पिता को बताई है और बताने के बाद फिलहाल अब पुलिस एक्शन लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो निकल के सामने आएगा हम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल इस बच्ची की दाद देनी होगी। इस बच्ची ने जो है अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी और माता पिता ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिलहाल मामला जो है वो माफ कीजिएगा पुलिस तक पहुंच गया है और जल्द ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके जो जिसने गलती की है, जिन्होंने इस तरीके से घिनौना काम किया है, समाज में बच्चियों को के साथ जो ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और एक्शन भी जो लिया जाएगा। फिलहाल जम्मू से मामला था। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। इन समाज के दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। देखते रहे परफेक्ट। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मिसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।